Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Pass Education System is largest online institute in Pakistan for your online entry test preparation. Dear students, इस वीडियो के अंदर प्यास एंट्री टेस्ट 2025 को डिस्कस करेंगे। प्यास के पास पेपर ओरिजिनल फिजिक्स के आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्यास के पास पेपर फिजिक्स के एमसीक्यूज का सोल्यूशन करवाऊंगा फॉर योर 2025 एडमिशंस। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल। अभी वीडियो को पॉज करें, यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और ये तमाम वीडियोस खुद भी देखनी है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करनी है। आप लोगों के लिए ये वीडियो डिज़ाइन करते हैं, आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें लेके आते हैं। तो प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी जो कि अभी आप लोगों का 2025 के अंदर होने जा रहा है, उसकी मुकम्मल तैयारी आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और अगर आप लोग एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं, एक स्केड्यूल में करना चाहते हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम का ये ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट है, जो कि आप लोग अभी इनरोलमेंट ले सकते हो, आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और इसमें क्या कुछ मिलेगा आपको ज़रा बता देता हूँ। इस एक प्रीमियम सेशन में आपको यूईटी के ई कैट की तैयारी, नस्ट का एनईटी है, चाहे नस्ट का एनईटी आप लोगों का अभी आगे कौन सा आ रहा है, फेब के अंदर 2 आ रहा है, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, इन तमाम एनईटीज़ की भी तैयारी होगी। यूईटी का ई कैट के जो राउंड होंगे, चाहे राउंड 1 है, 2 है, आगे 3 भी अगर होगा, उन तमाम राउंड की तैयारी होगी। 2 तो पिछले साल भी हुए थे। फास्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, जीकी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, प्यास के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी इस एक हमारे प्रीमियम सेशन में। एनटीएस नेट की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। और इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, PUCIT है, डाउ IB है, लम्स है, उसके अलावा महरान यूनिवर्सिटी है, सिंध वाली साइड के स्टूडेंट उधर जाते हैं, NED है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। और एक ही सेशन में और एक ही दफ़ा इनरोलमेंट लेनी है आपके 2025 एडमिशन्स के लिए। तो ये नंबर बड़ा ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस नंबर को अभी वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लें और इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है और आपको तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह ताला फ़ौरन से दे दी जाएंगी। और उसके बाद अपनी ऑथेंटिकेशन कन्फर्मेशन के बाद हमारे सेशन में इन हो सकते हैं। एंड यू हैव टू पे जस्ट 6,000। एंड बिलीव मी, आप लोगों की तैयारी जिस तरह हम करवाएंगे ना, आप लोग खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। 6,000 के अंदर आपको 6 लाख वाले फीचर्स मिलेंगे कैसे। आज की डेट में इनरोलमेंट ली, एक तो बात है ये 1 महीने की फीस, 2 महीने की, 3 महीने की फीस नहीं है, 4 5 6 महीने की भी फीस नहीं है, 1 साल की भी फीस नहीं है। ये फीस तब तक वैलिड रहेगी जब तक आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता है। अब इस एक 6,000 में आपको क्या कुछ मिलेगा। इस एक 6,000 के अंदर आप लोगों को आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को लाइव क्लासेस की एक्सेस दी जाएगी। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा पढ़ाएगा। 7:30 से 10:30 तक डेली क्लासेस होती हैं। वीकली क्लासेस का ड्रामा बच्चों से नहीं किया जाता है कि फीसिस बच्चों से लेके उनको वीकली क्लासेस पे लेके आ गया, नेवर। हमारी हर रोज़ क्लास होती है, हर रोज़ क्लास इंशाल्लाह ताला होगी भी 7:30 से 10:30 तक। और ये आप लोगों को कैसे क्लास दी जाती है, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा, टॉपिक वाइज आपको पहले लेक्चर दिया जाएगा, टॉपिक वाइज डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उसी टॉपिक के रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाता है, जो नस्ट में आए, जीकी में आए, प्यास में आए, फास्ट में आए, एमडी कैट में आए, तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करवाया जाता है, 10 10 15 15 एमसीक्यूज को। उसके बाद आप लोगों को एक चैप्टर खत्म करवाया जाता है, उस चैप्टर का फिर टेस्ट और वर्कशीट ली जाती, वर्कशीट दी जाती है। और वो टेस्ट जो आपसे लिया जाता है, हमारे पूरे जो प्यास जी की ई कैट का सॉफ्टवेयर है ना, उसी पैटर्न पे आपसे टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई जाती है। तो ये आप लोग मेक श्योर करें। उसके बाद फेज़ 2 होती है जिसमें तमाम सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवाइज होगा, फिर आप लोगों का टेस्ट सेशन होगा। तो 6,000 में इतने फीचर्स मिलेंगे, पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी, डेली लाइव क्लासेस भी, रिवीजन फेज भी, फिर टेस्ट सेशन भी, नोट्स भी, लेक्चर नोट्स, PDF, तमाम चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, इसमें एक आधी यूनिवर्सिटी नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी है सिर्फ 6,000 में। तो अभी आप लोग ऊपर नंबर भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी नंबर मौजूद है, इस नंबर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अभी व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड यू पीपल गोना बी सो हैप्पी एंड इंशाल्लाह ताला। और हमारा टारगेट पता है कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन ही टारगेट नहीं है, सिलेक्शन लेके स्कॉलरशिप पे पढ़ना, स्कॉलरशिप पे। अब एक चीज़ बताऊँ, लोग बड़े कॉपी पेस्टर हैं। अब मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना कि हम आपको तैयारी के साथ साथ स्कॉलरशिप पे भी आप लोग पढ़ेंगे। अब कई लोग आपको ये बोलेंगे, कई लोग ये मंजन बेचते हुए आपको नजर आएंगे, जी हम भी स्कॉलरशिप की तैयारी करवाएंगे, ये करेंगे। तो ऐसे मार्केट में बड़े ड्रामे फिर रहे होते हैं, आपको उनसे अलर्ट भी रहना होता है। बड़ी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बड़ी चीज़ें पढ़ाना चढ़ाना कख नहीं आता होता है, एवं आके बच्चों को पेल रहे होते हैं। नस्ट के एमसीक्यूज बोलेंगे, जीके के एमसीक्यूज हैं, प्यास के बोलेंगे पता नहीं वो कहाँ पे हैं, और इसी तरह करके तो पता ही नहीं होता है कौन से एमसीक्यू डी ट्रैक बच्चों को कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बाकायदा एक वर्किंग लगती है। इधर एक इस लेक्चर को डिज़ाइन, इसके एमसीक्यूज को करते हुए काफ़ी लोग होते हैं, एटलीस्ट कोई 5 से 6 लोग हैं जो इस लेक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं।
उसके बाद ये लेक्चर मैं आपके आगे बोल तो मैं रहा हूँ ना, इसके बिहाइंड द सीन वर्किंग है पूरे टीचर्स की, कंपोजर हैं, कंपाइल करके फिर ऐसा नहीं है पास एजुकेशन सिस्टम से उठा के बस कॉपी पेस्ट, तो फिर तो मैं भी अपनी वीडियो को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दूँ, तो ऐसा नहीं हम करते होते हैं। तो ऐसे कई लोग आपको नजर आएंगे, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से भी बच के रहना होता है, ठीक है, कुछ भी ना बोलें, रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्ट फॉर ऑल, लेकिन आपको मैं अलर्ट कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आपको अल्टीमेटली आपको इधर से ही तैयारी करनी है, इधर के यूट्यूब चैनल से करनी है पास एजुकेशन सिस्टम। तो बेहतर है अभी हमारा प्रीमियम सेशन ले लो, आपको मज़ा आएगा। और हाँ, इस प्रीमियम सेशन में आपको पूरी तैयारी के साथ साथ स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कॉलरशिप के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं है, इसी 6,000 में ही पूरे आप लोगों को एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे। सबूत कहाँ है? पास एजुकेशन सिस्टम के 75% बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, यूईटी में स्कॉलरशिप लगे पड़े हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लगे हैं, नीड बेस भी कई बच्चों के लगे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेरिट बेस की बात कर रहा हूँ, मेरिट बेस की, तो वो लगे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हमारे पास है पहला एमसीक्यू, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए थे, ये यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता जाता हूँ। उसको क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ मोशन बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर बॉडी डज नॉट चेंज पोजीशन, तो इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन ऐड किया है ना, ये मैंने ओरिजिनल प्यास के पास पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस किए, ठीक है, और साथ में कुछ इसके अंदर एक्सपेक्टेड भी हैं जो अभी भी आ सकते हैं। टोटल मैंने आपसे 10 एमसीक्यूज शेयर करने थे, 10 डिस्कस करने थे, लेकिन 15 मैंने और ऐड कर दिए। इस वीडियो में मैं आपको 25 करवाऊंगा, ठीक है, खुश हो जाए। द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी, और ये फोर्स एंड मोशन के रिलेटेड आपको मैं चीज़ें करवा रहा हूँ। उसके बाद बाकी भी मिसलिनियस भी होंगे अंदर कुछ, और इसके अलावा बाकी भी चैप्टर्स के ऊपर पास पेपर के लेके आऊंगा, यानी तमाम पास पेपर के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फिजिक्स के रिलेटेड। अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ही करता जाऊंगा ना। इसके बाद प्यास के अंदर चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में चेंज आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में चेंज आता है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चेंज आता है तो इसको क्या बोलते हैं? ये देखो, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास क्या होता है? पोजीशन में चेंज आ रहा है, जब हमारे पास पोजीशन में चेंज आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोला जाता है। तो इसका हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड होगा। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? दैट विल बी Lt-1, Lt-1। अब इनके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता चलता जा रहा है, बहुत बेसिक लेवल के ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्रेशन लिमिट डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स, ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखें, ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इंस्टंटेनियस वेलोसिटी को। किसको शो कर रहा है? इंस्टंटेनियस वेलोसिटी को, याद रखना। अगर तो खाली होता ना हमारे पास डी अपॉन टी, ठीक है, तो ये हमारे पास किसको बताता है? ये वेलोसिटी को बताता है। यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर दी ना, तो किसी खास लिमिट के लिए, इंस्टेंट के लिए, तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। ये प्यास के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ था कि अगर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। भाई इंक्रीजिंग वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिक्रीजिंग वेलोसिटी से एक्सेलरेशन नेगेटिव। फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये अब एक्सपेक्टेड है, मतलब इस तरह का ऐड किया हुआ। पास पेपर में क्या आया हुआ था? वो ये 11, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडीज इंक्रीजेज एट इन कांस्टेंट रेट इट इज सेड टू बी मूविंग विद मूविंग, होगा तो कांस्टेंट ही, लेकिन वो कांस्टेंट क्या होगा? दैट विल बी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड। हाँ भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से क्या कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं? ये देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है ये हमें किसको बताती है? ये एक्सेलरेशन को बताती है। और जो एरिया अंडर द कर्व है वीटी ग्राफ का, जो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ है, ये डिस्टेंस को बताता है। याद रखो, एरिया निकालने के लिए ना, एरिया निकालने के लिए वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, और स्लोप निकालने के लिए, जिसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ये निकालने के लिए वाई कंपोनेंट को एक्स पे डिवाइड करते हैं। तो वी और टी को डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन आएगा,
और वी और टी को मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस आता होता है, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर है, तो और एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। तो विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो बिल्कुल। अगर एक्सेलरेशन होता तो वो बी लगाना था, ठीक। फिर है हमारे पास द एरिया अंडर द कर्व, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताता है, ये हमारे पास डिस्टेंस को बताता है। मोशन एंड रेस्ट आर, ये रिलेटिव होती हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है हतमी चीज़, तो हतमी तो नहीं है ना, चेंज हो सकती हैं, तो इसके लिए ये हमारे पास क्या होंगे, रिलेटिव, रिलेटिव है। एब्सोल्यूट बात होती है हतमी, ये रिलेटिव है। ये कई जगहों पे और पे भी एमसीक्यूज आया हुआ है। फिर व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट इज, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द पाथ, अलोंग द path. फिर है if the instantaneous velocity does not change then the body is said to be moving with, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो फिर बॉडी को क्या बोला जाता है, बॉडी को बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डज नॉट चेंज ना। फिर अ मैन ऑन द टॉप ऑफ ए टावर थ्रोज एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी एंड अलाउज अनदर ऑब्जेक्ट टू फॉल फ्रीली, द टू ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द अर्थ, कब वो अर्थ को स्ट्राइक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो याद रखिएगा वो डिफरेंट वेलोसिटी से या सेम से। अब चेक करो ना, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ टावर थ्रोस, एक बंदा है वो टावर के टॉप पे खड़ा होके एक बॉल को ऊपर को फेंका और ये बॉल नीचे को आया, ठीक है, विद वेलोसिटी एंड अलाउज अनदर बॉल टू फॉल फ्रीली। और एक बंदा है, ठीक है, टावर टू थ्रो ऑब्जेक्ट अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी, और एक बंदा है वो इधर से बॉल को, उसी बॉल को इधर से भी फेंक देता है। तो अब चेक करो, जब आप हाइट को ज़्यादा कर रहे हो, हाइट को, तो अब इसके ऊपर जब हाइट ज़्यादा होगी, एक बॉल मान लो इस हाइट से गिर रही है और एक बॉल इस हाइट से गिर रही है, तो चेक करो ये वाली बॉल को ज़्यादा हर सेकंड, ये जो विलो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बच्चों को इसका समझ नहीं आता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब है कि इस पे इतनी फोर्स वो लग रही है, इतनी फोर्स हर सेकंड के स्क्वायर के कितनी लग रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक सेकंड स्क्वायर में कितनी लग रही है, 9.8 मीटर। ये डिस्टेंस कवर करता जाएगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी उस पर ये वाला एक्सेलरेशन की फोर्स ज्यादा लगती जाएगी, एक्सेलरेशन उस पर उतना एक्ट ज्यादा करेगा। और एक्सेलरेशन ज्यादा कब होता है, जब फोर्स ज्यादा होती है, तो मतलब इस बड़े वाले बॉल पे ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, तो इसलिए इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी हमारे पास, डिफरेंट होंगी। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देन है इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिकम्स स्टीपर एंड स्टीपर देन एक्सेलरेशन इज, यानी स्टीपर से स्टीपर होता जाता है तो देन हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इंक्रीजेज, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्टीपर से स्टीपर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन टू अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ कांस्टेंट एंगल इज सेड टू बी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एट कांस्टेंट एंगल, कांस्टेंट एंगल पे क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। उसके बाद डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होती है LT-2, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। देन है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। फिर है अ पैराट्रूपर मूव्स डाउनवर्ड विद, पैराट्रूपर किसकी मदद से डाउनवर्ड मूव करता है, तो याद रखो वो मूव करता है विद जीरो एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पैराट्रूपर मूव्स डाउनवर्ड विद जीरो एक्सेलरेशन, ये प्यास के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ। फिर है इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी, तो हमारे पास इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा। अब देखो ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो कह रहा मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज अ डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। तो भाई जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी जीरो। उसके बाद एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ, एक्सेलरेशन हमेशा किसकी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, फोर्स की डायरेक्शन में, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। याद रखो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर फोर्स लग रही होगी डेफिनेटली, और जिधर आप फोर्स लगाएंगे उधर ही एक्सेलरेशन पैदा होगा। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड सेंटर ऑफ द, टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। वो सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी सी ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर पास्ट पेपर फ्रॉम प्यास यूनिवर्सिटी। ये आप लोगों के ओरिजिनल पास पेपर प्यास यूनिवर्सिटी के जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। अब प्यास यूनिवर्सिटी के ऊपर और भी काफ़ी वर्किंग हो रही है। इसी तरह आप लोगों के लिए प्यास यूनिवर्सिटी के ऑल सब्जेक्ट्स के मैं
और बाकी इंशाल्लाह जितने भी मेंबर हैं पास एजुकेशन सिस्टम के, ऑल सब्जेक्ट्स के आप लोगों के लिए पास पेपर लेके आएंगे प्यास यूनिवर्सिटी के। ओरिजिनल पास पेपर एमसीक्यूज लेके आएंगे, साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेड भी लेके आएंगे, और उन पास पेपर का इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये ऑथेंटिक चैनल है पास एजुकेशन सिस्टम, इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का ये प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। प्रीमियम सेशन इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस सेशन के अंदर आप लोगों को एक दो तीन नहीं, टॉप 10, 25, 15 नहीं, पाकिस्तान की तमाम ऑल ओवर द पाकिस्तान टॉप ऑफ द लाइन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एंट्री टेस्ट की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। और तैयारी भी करवाई जाएगी जस्ट 6,000 में, जो कि वो आप लोगों को वन टाइम पे करना है। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, डिटेल्स दें, उसके बाद आप लोग हमारे सेशन में आ जाएं। आप लोगों की लेवल की तैयारी हो जाएगी, और ना सिर्फ आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, बल्कि आप लोगों को इस प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोगों को स्कॉलरशिप की भी प्रॉपर गाइडलाइन देंगे और तैयारी करवाएंगे, और लगेगा भी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह ताला। तो मुझे ने तैमूर हसन को दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।